मित्रगण नमस्कार। बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत उत्सव पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जितनी ऋतुआं हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत, उसमें सबसे मादक, आनंद, हर्ष और उल्लास वाली ऋतु का नाम है बसंत। और बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वह ऋतुओं का राजा है। बसंत के आने के पूर्व प्रकृति में परिवर्तन होता है। प्रकृति में जो सूखे, पीले और पुराने पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं, खिर जाते हैं और उनके स्थान पर नवीन नवीन कोपले, नए नए पल्लव, नए नए पत्ते आते हैं। प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति रूपी नायिका नवीन नवीन पल्लवों से, नवीन नवीन किसलयों से अपना नवश्रृंगार कर रही हो, अपना परिधान बदल रही हो। और हर व्यक्ति के जीवन में बसंत आना ही चाहिए। जितनी पुरानी, जड़ और बेकार परंपराएं हैं जो मनुष्य के जीवन में व्यवधान उपस्थित करती हैं, उसके जीवन की नवीन गति को रोकती हैं, ऐसी मृत, जड़ और पुरानी परंपराओं को समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान पर नवीन ज्ञान है, विज्ञान है, नवीन भाव, बोध, नवीन विचार को ग्रहण करना चाहिए। तो बसंत जो है उल्लास का प्रतीक है, आनंद का, मस्ती का, हर्ष का और उल्लास का प्रतीक है। रीतिकाल के बड़े कवि हुए हैं देव, और महाकवि देव ने बसंत ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं कि डार दुम पालना बिछुना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी धे, मदन कहिप जुकु बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बसंत कामदेव के पुत्र हैं, मदन के पुत्र हैं। और जब बसंत का जन्म होता है तो गुलाब की जो कलियां हैं वह चटकारी दे करके, चुटकी बजा करके उसको जगाने का काम करती हैं। पेड़ों की जो टहनियां हैं उसका पालना बना हुआ है और उसमें नवीन नवीन पल्लवों का बिछोना बनाया गया, बिस्तर बनाया गया है। और उन फूलों के बिस्तर पर, नवीन कोपलों के, नवीन किस्लें और पल्लवों के बिस्तर पर बसंत को टहनियों के पालने में झुलाया जाता है। और गुलाब की जो कलियां होती हैं, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, वह चटकारी दे करके, चुटकी बजा करके उसको जगाने का कार्य करती हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जैसे हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो जीवात्मा जो अजर और अमर है, जो जीवंत है, जो शाश्वत है, वह पुराने और मृत शरीर को, पुराने और जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को ग्रहण करती है। ठीक ऐसे ही प्रकृति में भी हर वर्ष परिवर्तन होता है। पुराने सूखे और पीले पत्ते खिर जाते हैं और नवीन पल्लवों से, नवीन किस्लयों से, नवीन पत्तों से, नवीन कोपलों से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा वियाह, नवानि गृह्णाति नरो प्राणानि, न हन्यत हन्यमाने शरीर। जैसे जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया ग्रहण करती है, ठीक वैसे ही प्रकृति भी पुराने सूखे और पीले पत्तों को छोड़ करके, त्याग करके वे झड़ जाते हैं और नवीनता से, नवीन कोपलों से अपना नवश्रृंगार करती है। बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है, उनका जन्म दिवस भी माना जाता है। तो विद्यार्थियों को माँ भगवती, माँ सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, जो अंधकार को समाप्त करने वाली है, प्रकाश फैलाने वाली है, तो वह
विद्यार्थियों को ज्ञान दे, नवीन भाव दे, बोध दे, नवीन संवेदना दे, नवीनता से उनको भर दे। कवि निराला ने बहुत सुंदर स्तुति माँ सरस्वती की है। वे कहते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।